हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। गाइस, आज बात करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में और ट्विन फ्लेम के क्या साइन होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। तो आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम बॉन्ड के बारे में, कैसा कनेक्शन होता है, क्यों होता है, ट्विन फ्लेम मिलते क्यों हैं और क्या एक रिश्ता बहुत प्यारा होता है या फिर जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, बहुत अच्छे से रखता है। क्या चीज़ें होती हैं इस वीडियो में टोटली जानेंगे। ट्विन मतलब बहुत प्यारा पार्टनर दुनिया से हटकर या फिर कुछ और वजह है इसके पीछे, इसके बारे में बात करेंगे। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा था कि दीदी ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक पर आप वीडियो बनाइए। तो आज बात करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे सोलमेट के बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे कार्मिक के बारे में। देखिए, जो ट्विन फ्लेम है उन दोनों की एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है। ये जब पहली बार मिलते हैं, जैसे इनका आई कांटेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे को पहचान रहे हैं और बिना कुछ बताए बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। हो सकता है एज अ फ्रेंड ये डिस्कस करें तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर निकल कर आए। इनकी पसंद नापसंद एक जैसी होती है और ये एक दूसरे से मैग्नेट की तरह जुड़े हुए होते हैं। वो एक मैग्नेटिक पुल होता है जो एक दूसरे को जोड़े रहता है। एक एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी। तो जो ट्विन फ्लेम है वो बचपन से ही ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कुछ होता है कि मुझे यहाँ पर किसी पर्पस के लिए लाया गया है। मैं सिर्फ यहाँ लाइफ को जीने के लिए नहीं हूँ, मैं मदर अर्थ को कुछ सर्व करने के लिए हूँ, एनिमल को कुछ सर्व करने के लिए हूँ। मेरा जीवन सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है। और जब वो कुछ नहीं करते हैं तो उन्हें ट्रिगर होता है, खुद से उन्हें ट्रिगर मिलता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो उनके अंदर ऐसी एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम के अंदर। बहुत ज़्यादा केस में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम सेम डेट ऑफ बर्थ जो होती है उनकी सेम होती है। जैसे एक का अगर 30 है तो दूसरे का 3 होगा, 3 + 0 3। ऐसे मूलांक जो होते हैं उनके सेम होते हैं। और जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी वीडियो को देखकर आज वो डीएफ डीएम ये सब खेल रहे हैं, नहीं। उनके अंदर पहले से एनर्जी होती है जो धीरे धीरे उनको जर्नी को ट्रिगर करती है, धीरे धीरे उनको समझ आता है। जैसे उनका डिवाइन टाइमिंग आता है, लेसन सीखने का टाइम आता है, सोल पर्पस लेने का टाइम आता है, तो वैसे वो ज़्यादा सरफेस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बचपन से चीज़ें नहीं होती है, वो एनर्जी उनके अंदर बचपन से होती है। बस ट्विन से मिलने के बाद वो चीज़ें सब उभर आती हैं, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग होता है उन्हें लेसन लेने का और अपने सोल पर्पस से जुड़ने का। और जब वो ये चीज़ नहीं करते हैं, सोल पर्पस नहीं करते हैं, तो उनको ट्रिगर होता है। अक्सर जो डीएफ है, जैसे मैं डीएफ की एनर्जी में हूँ, तो वो कैसी होती है कि वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल में भी वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनके फ्रेंड जहाँ लड़ाई झगड़े 3D की चीज़ों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्रश, इनमें फंसे रहते हैं। बट उनका एक ये होता है कि मुझे कुछ सर्व करना है, मुझे कुछ देना है। तो उनकी जो वाइब्रेशन है उनसे मैच नहीं हो पाती है। उनकी बहुत लिमिटेड बिलीव हो सकते हैं। जो उनके फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं, जो उनके अराउंड लोग हैं, तो उनके जो थॉट प्रोसेस है और ट्विन फ्लेम के जो थॉट प्रोसेस है वो दोनों मैच नहीं करते हैं। वो बहुत लिमिटेड बिलीव में काम करते हैं, 3D के चीज़ों में। और ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ये बहुत उठे हुए होते हैं, इन्हें स्पिरिचुअली ज्ञान होता है और इन्हें ये दुनिया को थोड़ी सी अलग नज़रिए से देखते हैं। ये ऐसे होते हैं कि ये जहाँ कोई चीज़ गलत हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स तोड़ते हैं। ये गलत को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने गलत देखा और ये वहाँ से आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। ये क्वालिटी दोनों में होती है, एक में नहीं होती है। डीएम और डीएफ दोनों में होती है। इसीलिए कहती हूँ कि ये दोनों जो होते हैं सिमिलर होते हैं और दोनों हाई एनर्जीज की वजह से एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं।
जब तक दोनों अपने सोल पर्पस से अलाइन नहीं होते हैं, डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होती है, तब तक ये ट्रिगर और सेपरेशन इनमें चलता रहता है, क्योंकि ये यहाँ आते ही सोल पर्पस के लिए है। और जब तक सोल पर्पस इनका कंप्लीट नहीं होता है तब तक इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलते हैं। आपका जो ट्विन फ्लेम है, एक ऐसा नहीं है कि वो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करेगा या बहुत अच्छे से रखेगा। वो आपका एक मिरर है, आपके अंदर जो होगा वो आपको वही दिखाएगा। आप जो हो वही वो है, आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। आप कूल एंड काम हो, वहाँ से सेम एनर्जी आपको आएगी। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो वो सेम चीज़ आपको दिखेगी। अगर आप परेशान हो तो आपका ट्विन पार्टनर आपको अच्छा फील नहीं कराएगा, क्योंकि वो आपका मिरर है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये चीज़ समझने की भूल मत करना कि मैं रो रही हूँ, परेशान हूँ, तो वो इंसान आकर मेरी हेल्प करेगा या मुझे अच्छा फील कराएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मकसद ही है आपके अंदर जो है उसको और निकालना, उसको निकाल कर दूर हो जाना। अब आपको इस जर्नी में खुद को संभालना पड़ता है। आप गिरते हो तो आपको उठाने कोई नहीं आता है। हर बार आप ट्रिगर होते हो, हर बार आपको खुद को संभाल कर और फिर आगे बढ़ना होता है। और आपको छोटी छोटी चीज़ों में ट्रिगर होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जहाँ लोगों को बहुत छोटी चीज़ लगेगी, आपको लगेगा कि मतलब आपके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई, जैसे क्या ही हो गया, आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट आपका काम नहीं करेगा। थी वो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि क्या हो गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ लेसन है। आपको ओनली इस जर्नी में लाइफ लेसन सीखने होते हैं, लाइफ लेसन, और कुछ भी नहीं। आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना होता है, आपको यहाँ पर लाइफ लेसन लेने पड़ते हैं और आपको अपने ऊपर काम करना होता है, सेल्फ वर्थ को जानना होता है। तो इस जर्नी का मेन पर्पस यही है, इनर ग्रोथ। इनर ग्रोथ, आप क्या हो खुद को समझना, खुद को जानना, खुद की सेल्फ वर्थ को समझना और मदर अर्थ को सर्व करना इस स्पिरिचुअल वे में। आप झूठ, छल, कपट ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और अगर आप ये करते हो तो आपको ट्रिगर मिलते हैं और ज़िंदगी को जीना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 3D में। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होती है इस जर्नी में रहते हुए, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो और यहाँ पर आप कुछ सर्व करने के लिए हो, मदर अर्थ को कुछ देने के लिए हो। तो ट्विन फ्लेम अक्सर ऐसा होता है, वो आपको सेफ और खुशी फील नहीं कराता है, वो आपको ट्रिगर करता है, जो आपके अंदर है वो दिखाता है। लेकिन ये कनेक्शन कभी टूटता नहीं है, एनर्जी लेवल पर ये कनेक्शन कभी नहीं टूटता है। जैसा कल था आज भी वो आपके लिए वैसा ही रहेगा, चाहे कितने साल बीत जाएं, कितना टाइम हो जाए। ट्रू ट्विन फ्लेम की यही निशानी है। जब आप दूर होते हो तो आपके अंदर जो होता है वो निकलता है, लेकिन जब आप मिलते हो तो आपको वो पर्सन सेम लगेगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं। तो ट्रू ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो लाइक कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।